फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है? पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। अगर हमारा फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उस पे बेस्ड प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 को आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से लिखते हैं, या आप लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल, दैट व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ दिस। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई नंबर का आपसे बोला जाए कि आपको उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप हमेशा उससे 1 रिड्यूस करते जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 5 माइनस 1 किया 4, 4 माइनस 1 किया 3, 3 माइनस 1 किया 2, 2 माइनस 1 किया 1। इससे आप ज़्यादा 1 से नीचे नहीं जा सकते। जैसे आप 1 से माइनस करेंगे 0, तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन है कि आप 1 से लेस नहीं जा सकते। तो ये नंबर हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर पे इस नंबर को फैक्टोरियल को प्रिंट कराना है, तब क्या करना पड़ेगा? तब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे। जैसे हम बात करें फैक्टोरियल 5 की, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से। ओके, तो ये इसे कहते हैं हम फैक्टोरियल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्राम का? प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल है कि आप जो है एक नंबर लीजिए फैक्टोरियल एफ, और उसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाइए। इसको आप लिख लीजिए फैक्टोरियल फैक्ट, और इस फैक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाइए आई से। और आई क्या होगा आपका? इंक्रीमेंट होते जाएगा आई प्लस प्लस। जैसे आपसे बोला जाए 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, जस्ट फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो आप क्या करेंगे, 1, फिर उसको इंक्रीमेंट किया 2, इंक्रीमेंट करते गए वैल्यू को 3, 3 को इंक्रीमेंट किया 4 से, फिर 4 को इंक्रीमेंट किया 5 से, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ बार बार लिखने से अच्छा है कि आपने एक बार आई लिख दिया और उस आई को एक फॉर लूप में घुमा दिया। फॉर आई इनिशियलाइज विथ 1, 1 से इनिशियलाइज करिएगा। ठीक है, 0 से नहीं, 0 से करेंगे तो पूरा प्रोग्राम की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कब तक चलाना है इसको? आई लेस देन और इक्वल टू एन तक। आई प्लस प्लस करते जाइए। जैसे ही आप करेंगे ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू है फैक्टोरियल की, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती जाएगी। सपोज एन की वैल्यू आपने यहाँ पर ली 6। ठीक है, तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है? 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट जो कि असाइंड है फैक्ट इनटू आई से। ठीक है, तो अभी हमारे पास फैक्ट क्या है? फैक्ट अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने क्या किया, फैक्ट को ऊपर इनिशियलाइज कर दिया 1 से। यहाँ पे हमने लिखा इंट इंट फैक्ट एंड दैट इज इनिशियलाइज्ड विथ 1। ओके, जब फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पर करंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, तो ये हो गया 1। आई की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास? 1 है, तो ये हो गया इंटू 1, 1 इंटू 1 1। अब जैसे 1 इंटू 1 जो है इसकी वैल्यू 1 हुई, तो ये जो 1 है, ये 1 कहाँ पे जाएगा? दिस 1 विल बी असाइन टू दिस फैक्ट, एंड नाउ दिस बिकम 1। जैसे इसको 1 बनाया, तो अब हमारे पास यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू तो फिर से बाय डिफॉल्ट 1 हो गई, क्योंकि इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 वापस से इस पे गया, ये 1 की वैल्यू हो गई। इस 1 के कारण यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। नाउ सेकंड थिंग इज, आई जो है 6 से लेस है, फैक्ट 1 इंटू 1 किया 1 आया। अब हमने किया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करने से ये जो 1 है ये हो गया 2। अब ये 1 2 हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आई की वैल्यू 2 होने से ये कितना हो गया? 2। जैसे ये 2 हुआ, तो ये 2 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? कॉपी हो जाएगी इस फैक्ट के पास। अब इस फैक्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 2 इंटू कितना हो जाएगा? आई कितना हमारे पास? आई अभी हमारे पास है 2।
ओके सॉरी, अब आई इंक्रीमेंट हो गया है 3, तो ये हो गया हमारा 3. नाउ 2 into 3 will become 6 and the value of this factor will now reach to 6. एंड यहाँ पे ये फैक्ट जो है अब कितना हो गया 6, ये फैक्ट की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 6. नाउ दिस वैल्यू ऑफ फैक्ट बिकम 6 into, अब ये जो 3 है ये बन गया 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 6 4 जा 24. नाउ दिस वैल्यू ऑफ फैक्ट विल बिकम here, okay, not here, it will become, it will assign to this fact. Now value of fact will become 24. तो यहाँ पे हमने लिख दिया फैक्ट की वैल्यू 24. जैसे 24 लिखा, नाउ दिस 4 इज इंक्रीमेंटेड टू 5. जब 4 जो इंक्रीमेंट हो गया 5 से, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5. वैल्यू ऑफ 4 कितनी है, 24 इंटू 5 कितनी होती है, 5 4 जो 20 का 0 एंड 2 5 2 10 एंड 1 2 12. ये बिकम, दिस बिकम 120. जैसे ये 120 आया तो ये फैक्ट की वैल्यू कहाँ पे असाइन हो गई, यहाँ पे, और ये फैक्ट हो गया इस तरफ, तो इस कारण से यहाँ पे यूज किया हमने 120 इंटू, अब आई हैज बीन इंक्रीमेंटेड टू 6. जैसे आई को 6 से इंक्रीमेंट किया तो ये बिकम 12 6 72, तो ये हो गया 720. जैसे ही 720 हुआ उसके बाद ये जो आई की वैल्यू है, सॉरी ये फैक्ट की वैल्यू है, ये आएगी इस तरफ और यहाँ से ये फैक्ट चला गया यहाँ पे. अब यहाँ पे हो गया 720 इंटू, हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, फिर से हमने इसको इंक्रीमेंट किया तो ये 6 बन गया 7. अब यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स, क्यों, क्योंकि i इज लेस देन और इक्वल टू n था, यहाँ पे हो गया 7 लेस देन और इक्वल टू 6. जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम आ गए इस फॉर लूप से बाहर, और फॉर लूप से बाहर आने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे उसको हम प्रिंट करा देंगे. उसको प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, ये वैल्यू जैसे फॉर लूप से बाहर आया, यहाँ पे लिखेंगे हम printf. printf में क्या लिखेंगे, printf में लिखेंगे कि परसेंट, इससे पहले हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या है यहाँ पर, परसेंट डी है ना, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा, जस्ट फॉर क्लीनिंग एंड अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कितना हो गया, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ये हो गया हमारा. अब फैक्टोरियल ऑफ नंबर में हम क्या ले रहे हैं, परसेंट डी, क्योंकि हमने यहाँ पे एन डिफाइन किया है, ये हो जाएगा परसेंट डी, जिस चीज का आपको एन लेना है ना, ये हो गया परसेंट डी विच विल बी इनिशियलाइज टू, किससे इनिशियलाइज किया आपने इसको आपने इनिशियलाइज किया है इंट से. ठीक है, तो इंट से इनिशियलाइज किया आपने, तो यहाँ पे आप जो है जो भी वैल्यू है आपकी परसेंट डी वो यहाँ पुट कर दीजिए. ओके, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यहाँ पे आपका एन का आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो परसेंट डी है ये आ जाएगा आपका फैक्ट का. ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा. इतना क्लियर होने के बाद जैसे ही यहाँ पे आया तो आप इस चीज को परसेंट डी यहाँ से आप इसको बंद करिए, और साथ में जो आपकी वैल्यू है एन की उसको लिख दीजिए, और साथ में फैक्ट लिख दीजिए, फैक्ट की वैल्यू जो भी आ रही है आपकी. तो ये जो एन है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो फैक्ट है वो यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो प्लेस हो जाएगा. ओके, नाउ अब क्या करना है, अब हम इसको चेक करते हैं एक बार. इतना करने के बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, चाहे तो आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया. ओके, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं जस्ट फॉर क्लीनिंग द कोड. अब इसमें कोई भी नंबर, यहाँ पे मैंने एक नंबर 6 को लेके फैक्टोरियल फाइंड किया है, आप इसमें कोई और नंबर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ. ये फॉर लूप हो गया. फॉर लूप में हम एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर वैल्यू नेगेटिव आई तब क्या होगा, जैसे n की वैल्यू किसी ने -7 पुट कर दी तब क्या होगा. तो हम इसको एक कंडीशन में ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैं और ऊपर लिख दूंगा. इसको हम कंडीशन में लेते हैं कि यदि वैल्यू जो है नेगेटिव में आती है, इफ
n is less than or equal, sorry not equal to, if n is less than 0, if n is less than 0 तो आप एक मैसेज प्रिंट करिएगा, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल नंबर विल नॉट बी इन अ नेगेटिव फॉर्म। ओके, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले करा दीजिएगा, मैसेज विल बी लाइक एरर factorial of a negative number doesn't exist, factorial of negative number doesn't exist, no, negative number doesn't exist। ओके, ऐसा आप लिख के छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इफ कंडीशन ली है, अब इफ कंडीशन के बाद हम यहाँ पे एल्स भी लेंगे, क्योंकि अगर नंबर एग्जिस्ट हुआ, नंबर अगर पॉजिटिव रहा तब क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे एल्स ले लिया। बाकी यहाँ पे जो है आपने नंबर n जो है इनपुट लिया है, उसके लिए आप लिख दीजिए यहाँ पे स्कैनएफ। स्कैनएफ में क्या लिखेंगे आप, स्कैनएफ में लिखिए %d, ये इंटीजर नंबर है, %d %n, और printf में आप लिख दीजिएगा printf क्या रहेगा आपका, एंटर एनी इंटीजर, एंटर एनी नंबर, इसका आपको फैक्टर फाइंड करना है, एनी नंबर। ओके, इतना लिखने के बाद आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप इसमें ऊपर हेडर फाइल जरूर लिखिएगा। यहाँ पे हमने जो चीज़ें लिखी है, मेंशन की है, उन वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए हमने, एक n यूज़ किया है, दूसरा i यूज़ किया है, और तीसरा फैक्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तीनों नंबर फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट i, दूसरा है यहाँ पर n, एंड थर्ड वन इज फैक्ट। ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे खत्म हुआ। आप चाहें तो ऊपर लिख दीजिए इंट मेन, और हेडर फाइल जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो कॉल कर दीजिएगा। ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं हम, ये ब्रैकेट इसके लिए हो गया, इसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं है क्या, इसके लिए हमने जो है यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में लेते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन चलाना है हमें, और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कोई भी नंबर, उसका फैक्टोरियल जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन या ट्रेसिंग आप जो भी है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपने, मैं एक छोटा सा ट्रेसिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू आपने पुट करी 4, ठीक है, आपने जो इनपुट लिया है यहाँ पे स्कैनएफ, वो कितना लिया है 4। तो इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपने n की वैल्यू 4 ली है, तो 4 जो है 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास फैक्ट की वैल्यू इनिशियल में फैक्ट की वैल्यू कितनी थी, मैंने पिछली बार अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, फैक्ट इज इनिशियलाइज विथ 1, है ना। फैक्ट इज इनिशियलाइज विथ, दिस फैक्ट इज इनिशियलाइज विथ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इनटू आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, जैसे 1 इंटू 1 लिखा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब ये जो वैल्यू 1 है, इसका रिजल्ट कितना है 1, तो ये 1 जो है कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस फैक्ट पे, जैसे स्टोर हुआ तो ये बन गया 1। अब ये जो फैक्ट है आपका, और यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फैक्ट कितना हो गया 1, नाउ आई इज इंक्रीमेंटेड टू 2, क्यों, क्योंकि अभी भी जो है 2 4 से लेस है, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। वापिस से हम अंदर आएंगे और फैक्ट असाइंस, फैक्ट इनिशियलाइज विद फैक्ट इनटू आई। लेकिन अब की बार ये जो फैक्ट है ये हो गया 1, हम इसको इग्नोर करेंगे, जो अपडेटेड है उसको लिखेंगे 1, एंड आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई विल बिकम 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2, इट विल बिकम 2। नाउ सी, फिर से हम आते हैं इसको, इतना रन करने के बाद i प्लस प्लस, तो 2 विल बिकम 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू,
कंडीशन ट्रू होने के बाद अब जो फैक्ट है, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, फैक्ट की वैल्यू 2 है, तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया 2 इंटू, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। जैसे ये 6 हुआ तो अब हमने क्या किया, इस फैक्ट की वैल्यू को एक बार इसको और इंक्रीमेंट किया, 3 से ये 4 हो गया, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इस टाइम पे फैक्ट की वैल्यू कितनी है 6 है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 दैट इज 24। जैसे 24 हुआ फिर हमने इसको इंक्रीमेंट किया 5 से, तो ये हो गया 5 लेस देन और इक्वल टू 4, 5 लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन हमारी फॉल्स। जैसे कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यहाँ से बाहर आते वक्त हमारे पास फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 24। जैसे ही हम बाहर आए तो ये जो फैक्ट की वैल्यू है, n की वैल्यू हमारी क्या थी, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर 4 इज कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे मैं अगर ऐसा लिख दूं तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर लिखना है या जनरेट करना है तो आप इस लॉजिक की हेल्प से कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप इसको पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है आप करिए, और इसको कोशिश करिए कि इसको खुद से इस प्रोग्राम को एक बार लिखें। ओके।